देखिए, आज लगभग 4 घंटे से लंबी आर्ग्यूमेंट चली। लगभग आधा टाइम दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हुई। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने डिटेल में इस अरेस्ट को इलीगल कैसे है उसको भी एलोबरेट तरीके से रखा कोर्ट के सामने, और बेल हम लोगों को क्यों मिलनी चाहिए इसके बारे में भी बहुत सारे अपने आर्ग्यूमेंट रखे। मेनली आर्ग्यूमेंट हमारी ये थी कि सीबीआई की एंट्री, सीबीआई का ये केस रजिस्टर्ड हुआ था 2022 में। 2022 से लेकर सबसे पहले एक सम्मन के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी को एज ए विटनेस बुलाया सीबीआई ने, हमने उसको ज्वाइन किया। अरविंद केजरीवाल से 8 घंटे से ज्यादा उसमें इन्वेस्टिगेशन, उनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद सीबीआई जाके सो गई। ईडी ने जब मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, तो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के बाद एंट्री होती है जून 2024 में सीबीआई की। 2022 का एफआईआर, 2023 में इन्वेस्टिगेशन के लिए अरविंद जी जाते हैं। 8-9 महीने, साल भर तक सोती रहती है सीबीआई। सीबीआई की एंट्री सिर्फ इसलिए होती है, और वो भी इलीगल तरीके से, बिना किसी नोटिस सर्व किए। 41A का नोटिस मैंडेटरी होता है 7 साल की कम सजा में, उसमें इन्होंने ये नोटिस सर्व नहीं करवाया। एंट्री सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उनके आकाओं का ये आदेश था कि इसको किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को बिहाइंड द बार रखना है। हम लोगों को पूरी उम्मीद है जिस तरीके की ईडी की, सीबीआई की तरफ से आर्ग्यूमेंट राजू साहब ने रखी, उनसे कहीं भी कोर्ट ने बार बार क्वेरी भी की कि आप राजू साहब बताइए कि इनको बिहाइंड द बार क्यों रखा जाए। इवन ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट एक बात छोटी सी ये भी आई कि आप इनको अभी नहीं बेल दें, बाद में जब विटनेसेस कवर हो जाएं उसके बाद बेल दें। लेकिन कुल मिला के हमारे को ये लगता है कि बहुत जल्दी इस पर फैसला आएगा। ऑर्डर रिजर्व हो गया है और बेल ग्रांट होंगी, ये हमारे को उम्मीद है। देखिए, आज लगभग 4 घंटे से लंबी आर्ग्यूमेंट चली। लगभग आधा टाइम दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हुई। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने डिटेल में इस अरेस्ट को इलीगल कैसे है उसको भी एलोबरेट तरीके से रखा कोर्ट के सामने, और बेल हम लोगों को क्यों मिलनी चाहिए इसके बारे में भी बहुत सारे अपने आर्ग्यूमेंट रखे। मेनली आर्ग्यूमेंट हमारी ये थी कि सीबीआई की एंट्री, सीबीआई का ये केस रजिस्टर्ड हुआ था 2022 में। 2022 से लेकर सबसे पहले एक सम्मन के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी को एज ए विटनेस बुलाया सीबीआई ने, हमने उसको ज्वाइन किया। अरविंद केजरीवाल से 8 घंटे से ज्यादा उसमें इन्वेस्टिगेशन, उनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद सीबीआई जाके सो गई। ईडी ने जब मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, तो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के बाद एंट्री होती है जून 2024 में सीबीआई की। 2022 का एफआईआर, 2023 में इन्वेस्टिगेशन के लिए अरविंद जी जाते हैं। 8-9 महीने, साल भर तक सोती रहती है सीबीआई। सीबीआई की एंट्री सिर्फ इसलिए होती है, और वो भी इलीगल तरीके से, बिना किसी नोटिस सर्व किए। 41A का नोटिस मैंडेटरी होता है 7 साल की कम सजा में, उसमें इन्होंने ये नोटिस सर्व नहीं करवाया। एंट्री सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उनके आकाओं का ये आदेश था कि इसको किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को बिहाइंड द बार रखना है। हम लोगों को पूरी उम्मीद है जिस तरीके की ईडी की, सीबीआई की तरफ से आर्ग्यूमेंट राजू साहब ने रखी, उनसे कहीं भी कोर्ट ने बार बार क्वेरी भी की कि आप राजू साहब बताइए कि इनको बिहाइंड द बार क्यों रखा जाए। इवन ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट एक बात छोटी सी ये भी आई कि आप इनको अभी नहीं बेल दें, बाद में जब विटनेसेस कवर हो जाएं उसके बाद बेल दें। लेकिन कुल मिला के हमारे को ये लगता है कि बहुत जल्दी इस पर फैसला आएगा। ऑर्डर रिजर्व हो गया है और बेल ग्रांट होंगी, ये हमारे को उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।